हेलो एंड नमस्कार गाइज। अभी हमारा एस बी आई पी ओ 2024 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन में हमें बहुत सारे नए चेंजेस देखने को मिले हैं और जो चेंजेस किए गए वो थोड़े से सरप्राइजिंग भी रहे हैं। तो उन चेंजेस से आपके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, एक्चुअली वो चेंजेस आपको कैसे बेनिफिट करते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट आ रहा है कि हमें 2024 के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करूँगा। तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वीडियो। तो वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि 2024 एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिले। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी वो रही है नंबर ऑफ वैकेंसीज। यहाँ पे आपकी सिर्फ 600 वैकेंसीज आई है। अगर आप यूनियन बैंक एलबीओ का नोटिफिकेशन भी देखें तो उसमें भी 1500 वैकेंसीज निकली थी। तो 600 मतलब मेरे हिसाब से तो कुछ भी वैकेंसी नहीं है। तो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट जो रहा है 2024 के नोटिफिकेशन में वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज। उसके बाद अगर हम एग्जाम पैटर्न के चेंजेस देखें तो आपका सेक्शनल कट ऑफ जो है वो मेंस के लिए वापस से इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रीलिम्स में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा। उसके बाद जो प्रीलिम्स में इंग्लिश का वेटेज था जो 30 मार्क्स का था वो बढ़ा के 40 मार्क्स किया गया है। और वही इंग्लिश का मेंस का जो वेटेज था 40 मार्क्स से घटा के 20 मार्क्स किया गया है। लेकिन क्वेश्चंस एक्चुअली बढ़ाए गए, 40 क्वेश्चंस आएंगे आपको 20 मार्क्स के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी कह रहे थे कि ये वैकेंसीज निकाली ही क्यों है, या फिर हमें इस साल के लिए अप्लाई करना चाहिए भी या नहीं। तो ये जो मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे ना तो ये सिर्फ एक बचपना है। देखिए यहाँ पे जो चेंजेस किए गए हैं वो आपको प्रीलिम्स के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्टी ला सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रिटिकली एनालाइज करेंगे ये जो चेंजेस है वो एक्चुअली मेंस के लिए आपको अच्छे चेंजेस है। क्योंकि मेंस में आपको ये अब लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि पहले क्या होता था, इंग्लिश का वेटेज अगर आप देखेंगे तो आपका जो डिस्क्रिप्टिव रहता है वो भी इंग्लिश का ही एक पार्ट है। तो इंग्लिश का वेटेज पहले 90 मार्क्स का था, वो एक्चुअली अब घटा के 70 मार्क्स तक लाया गया है। और बाकी का जो आपका काउंट और रीजनिंग का वेटेज है या फिर जीए का भी वेटेज आप ले लो वो भी बढ़ा के 60 मार्क्स तक किया गया है। तो मतलब सब सब्जेक्ट्स को एक लेवल पे लाने की कोशिश की गई है। तो मुझे अगर आप पर्सनली पूछोगे तो ये एक बहुत अच्छा चेंज है। एक्चुअली जो कुछ भी नए स्टूडेंट्स आएंगे एग्जाम देने के लिए, इसके लिए तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि पहले आप एक आध दो सब्जेक्ट में अच्छे रहते थे तो आप इजीली मेंस निकाल सकते थे, लेकिन अब वैसा नहीं रहेगा। अब आपको हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट एवरेज तैयारी तो रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है। और प्रीलिम्स का जो बात है जहां पे इंग्लिश का आपको थोड़ा सा वेटेज बढ़ाया हुआ दिखेगा वो भी आप टैकल कर सकते हो, वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन आप अच्छे से कर लेंगे ना तो आपका प्रीलिम्स भी और मेंस भी दोनों के लिए भी अच्छा एक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं और एक बात आपको बताऊंगा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के बारे में। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में जो चेंज किए गए वो आपको ईमेल लिखने पड़ेंगे या फिर वो जो प्रेसी राइटिंग का भी इंट्रोडक्शन किया गया है। तो अगर मैं आपको एक्चुअली बताऊं ना तो प्रेसी राइटिंग इज एक्चुअली इजियर देन राइटिंग एन एसे। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, जब आप अपनी तैयारी करना शुरू करेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा। क्योंकि प्रेसी राइटिंग में ना आपको ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना पड़ता है। आपका अगर कॉम्प्रिहेंशन पे आप काम करेंगे तो प्रेसी राइटिंग आप इजीली लिख पाओगे। और क्योंकि ऐसे का जो सब्जेक्ट है ना वो कुछ भी सब्जेक्ट आ सकता है, आपको उसका सब्जेक्ट मैटर पता होना चाहिए तभी जाके आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन प्रेसी में वैसा नहीं है, आपको सब्जेक्ट मैटर सामने दिया गया रहेगा, उसका आपको एक समरी लिखना है। तो पर्सनली मैं तो ये कहूंगा कि प्रेसी राइटिंग एक अच्छा चेंज है। एक्चुअली वो आपको बेनिफिट ही करेगा। तो डिस्क्रिप्टिव में भी जो चेंजेस किए गए हैं उसमें भी आपको ज्यादा कुछ परेशानी की बात नहीं है। ईमेल मतलब क्या रहता है, एक टाइप का लेटर ही है। ठीक है। तो ईमेल भी अगर लिखना पड़ेगा तो आपको लेटर राइटिंग की तरह ही है, सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा, इतना ही बस चेंज है। तो उसका ज्यादा आप टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अभी किन लोगों ने इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों ने अप्लाई करना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर किन स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया तो चल सकता है। तो अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है और आपको 750 रुपीज का फीस अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, और उसके साथ साथ अगर आपका प्रिपरेशन चालू करके सिर्फ 6 महीना 4 महीना या फिर 1 साल हुआ है और आपने अभी तक कोई भी प्रीलिम्स या आरआरबीपीओ हो जाए या फिर आईबीपीएसपीओ हो जाए इसका कोई भी प्रीलिम्स आपने क्लियर नहीं किया है, तो आप सोच सकते हो अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए, जो भी स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं 750 रुपीज की फीस, फिर चाहे वो नए स्टूडेंट्स हो या फिर पुराने स्टूडेंट्स हो, आपको अप्लाई करना ही है। और अगर आपका फाइनली एम है कि बैंकिंग में ही जाना है तो एसबीआई का जो एग्जाम है वो एक बेंचमार्क सेट करता है, ये आप ध्यान में रखिए।
क्या पता अगले साल IBPS और RRB भी ये चेंजेस लाए। तो अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए और एग्ज़ाम में अपियर होना चाहिए। ये जो एक्सपीरियंस रहता है ना एक्चुअल एग्ज़ाम का, ये बहुत आपको बेनिफिशियल रहता है और बहुत सारे आपके जो मिस्टेक्स है या फिर जो भी आप कह सकते हो जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है उससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है। तो जो भी लोग फीस अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो नए हो या फिर 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ज़रूर इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए और एग्ज़ाम में अपियर होना चाहिए। तो बस आज के वीडियो में मैं आपके साथ इतना ही कुछ ये जो पॉइंट्स थे शेयर करना चाहता था। आपको बिल्कुल भी फंसना नहीं है, आप अपना खुद का एनालिसिस खुद करिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और ये जो चेंजेस किए गए हैं वो एक्चुअली आपको बेनिफिशियल है, इसमें आप फंसिए मत। आप अगर पुराने स्टूडेंट्स भी है या फिर नए भी स्टूडेंट्स है, इसमें आपको बेनिफिट ही होगा। तो ये आप दिमाग में मत डालिए कि वैकेंसी बहुत कम है तो अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उसके बारे में भी मैंने आपको पीछे बताया कि अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हो तो आपको अप्लाई करना ही करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके भी कुछ थॉट्स होंगे, आपका जो ओपिनियन है वो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।